अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बाउंसर। मैं हूं आपका होस्ट शिव जट और बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की, जहां पर एक मसला दर्द सर बना हुआ है और वो मसला है मिडल ऑर्डर के परफॉर्म ना करने का। फिर एक नारा बुलंद किया जा रहा है कि शायद हमारे पास यही मिडल ऑर्डर है, इसके अलावा कोई मिडल ऑर्डर नहीं है। लेकिन एक ऐसा मिडल ऑर्डर है जिसने जब मौका मिला तब परफॉर्म करके दिखाया। थोड़ा सा बैच पैच आया तो फिर टीम में दोबारा वापस ना आया। उमर अकमल उनका नाम है, सभी उनको जानते हैं, किसी तारुफ का मोहताज नहीं। डायरेक्ट उनके बात का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, और आपको शो में वेलकम करेंगे। पहले ही जानना चाहूंगा कहाँ गायब हैं मिडल ऑर्डर का ये हीरा, किस मिडल में गायब हो गया? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम जितने भी लोग सुन रहे हैं, आपको भी और आपके पूरे चैनल को। कहीं पे भी नहीं गायब, कोशिश कर रहा हूँ खेलने की और आपके सामने ही है कि फर्स्ट 11 खेलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बुलाया नहीं जा रहा। सेकंड 11 में ही रखा हुआ, आई डोंट नो कि क्यों रखा हुआ है। आपको पता है ये क्रिकेट कहीं पे भी कंसिडर की नहीं जाती और जितना मर्जी अगर मैं यहाँ पे परफॉर्म कर लूँ, अकॉर्डिंग टू आपको भी पता है कि अगर मैं परफॉर्म करूँगा तो ये कंसिडर होगी नहीं। अगर मैं ग्रेड 1 में परफॉर्म करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये कंसिडर होगी और मेरे आगे के दरवाजे खुल जाएंगे। आई डोंट नो ये मुझे क्यों नहीं आगे ग्रेड 1 में कंसिडर करे। अब आप कह रहे हैं कि डोमेस्टिक में भी आपको नहीं खेलने दिया जा रहा, मैं समझ नहीं पा रहा। पूरी कोशिश थी मेरी कि मैं इसमें, ये जो डोमेस्टिक हमारा T20 हुआ है, इसमें खेलूं, इसमें परफॉर्म करूं और होपफुली इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ पैदा करें, दरवाजे खोलें मेरे। आई डोंट नो कि इन्होंने मुझे क्यों नहीं खिलाया। मुझे ये बोला गया कि आप जाके सेकंड 11 के 2 मैच खेलो, फिर हम आपको कंसिडर करेंगे, ऊपर आपको बुलाएंगे। T20 टूर्नामेंट ख़त्म हो गया, 4 डे क्रिकेट शुरू हो गई, अभी तक मैं किसने कहा था आपको कि ऊपर बुलाएंगे? हाँ देखें, उसमें रज़ाक भाई भी हैं, नदीम खान भाई भी, नदीम खान साहब भी हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अभी आप खेलो। लास्ट ईयर आपने जो बोला मैंने किया है, लेकिन आई डोंट नो कि मुझे क्यों नहीं कंसिडर किया जा रहा। ये तो आप उनसे पूछें तो ज़्यादा बेटर है। आई नो कि मुझे पता उन्होंने क्या रीज़न देनी है कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, ये है वो है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, जो लेवल 2 की क्रिकेट है, अगर आप वो देखें और ये जो हमारे ऊपर लोग बैठे हुए हैं, अगर वो इसको आके लाइव देखें तो ऑटोमेटिकली उनको पता चल जाएगा ये किस लेवल की क्रिकेट हो रही है। अंपायरिंग का स्टैंडर्ड इतना लो है कि मैं आपको बता नहीं सकता, जिसको आप ये समझ लें कि क्लब क्रिकेट में किसी टूर्नामेंट के मैच में कंसिडर नहीं किया जाता उस अंपायर को। लेवल 2 में एज एम्पायर वो खेल रहे हैं, मैच रेफरी वो आए हुए हैं, ग्राउंड जो हालतें हुई पड़ी हैं ग्राउंड की, उधर ये मैचेस करवा रहे हैं। जो आप ये समझ लें जो बॉल्स हैं, अगर आप वो देख लें तो यकीन माने मेरी क्लब जो हम लोग क्लब क्रिकेट खेलते हैं, हम उसमें अच्छा बॉल लगाते हैं, तो फिर पीसीबी का टूर्नामेंट है तो इसमें इस बॉल का क्या लेवल होगा। अगर आप आके खुद देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये इस लेवल की क्रिकेट क्यों करवाई जा रही है, क्यों इतने पैसे वेस्ट किए जा रहे हैं लेवल 2 में। आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रहा। और ऊपर से जो हमारी होटलिंग है, ना हमारे पास मैस्योर है, ना पूल है, ना जिम है, हमें कहाँ पे ठहराया जा रहा है। एक तरफ कह रहे हैं जी फिटनेस इंप्रूव करनी है, ये करना है, वो करना है, और ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं और जितने भी लोग हैं पीसीबी में सुनने वाले हैं और भी लोग हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को पॉजिटिव लीजिएगा कि ये चीज़ मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि आप देखेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमारे लेवल 2 का क्या स्टैंडर्ड है। आपको ज़्यादा चांसेस मिले बैक टू बैक, या आप समझते हैं कि खुशदिल शाह और आसिफ अली को ज़्यादा चांसेस मिल रहे हैं? एक के गालिबन 45-46 मैचेस हो गए हैं, शायद इससे भी ज़्यादा ही हो गए हैं, और खुशदिल शाह भी मुसलसल फ्लॉप होने के बावजूद स्क्वाड में आपको भी इतने चांसेस तो मिले होंगे ना। 2 मैचेस तो मुझे याद है श्रीलंका के खिलाफ आप पहली बॉल पे आउट हो गए थे शायद। आपके सवाल से आपको खुद ही जवाब मिल गया कि जो जितने मैचेस खेला हुआ है आपको भी पता है। जाहिर सी बात है, जो मुझे कमबैक सीरीज़ इन्होंने करवाई है श्रीलंका के खिलाफ, पहली बॉल पे आउट हो, हर इंसान होता है। सेट होके अगर आउट होता तो मेरा ख्याल है कि शायद आज ये मैं बात भी ना करता। तो मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा कमबैक हुआ है, या उससे समझ लें कि मेरे पूरे कैरियर में मैंने 3 दफ़ा कमबैक किया और तीनों दफ़ा मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्यों ड्रॉप हुआ हूँ, और फर्स्ट क्लास में जाके परफॉर्म किया, दोबारा कंसिडर हुआ हूँ। PSL में परफॉर्म किया, दोबारा कंसिडर हुआ हूँ। आई डोंट नो कि अब ये क्यों नहीं मुझे फर्स्ट क्लास क्रिकेट दे रहे। आई डोंट नो, मैं सिर्फ ये अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट मांग रहा हूँ इनसे कि प्लीज़ मुझे फर्स्ट क्लास क्रिकेट दें। अगर उधर मैं परफॉर्म करता हूँ तो इंशाल्लाह ताला आगे के भी दरवाजे खुल सकते हैं मेरे। बाबर आपके कज़न हैं, वो अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं, तो आप पाकिस्तान टीम के कप्तान के पास नहीं गए?
कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मुझे क्यों नहीं मौका दिया जा रहा, क्योंकि वो सेंट्रल पंजाब में भी होते हैं? देखें, मेरा ख्याल है कि वो बैक टू बैक सीरीज़ खेल रहा है और आई नो उसके नॉलेज में होगी ये बात, तो ये काम जाहिर सी बात है अगर मैं उससे बोलूँगा तो वो अगर मुझे ये बोल दे कि यार ये चीफ सेलेक्टर्स का काम है, सेंट्रल पंजाब के जो कोच हैं, आपने कभी बाबर से रब्ता नहीं किया? नहीं, मैंने टू बी ऑनेस्टली मैंने उससे कभी बात ही नहीं की और ना कभी रब्ता किया। इसलिए नहीं किया कि छोटा भाई है, उससे क्या बात करनी? जाहिर सी बात है कि अगर वो इनकार कर दे या मुझे इस तरह के आगे जवाब दे देगा तो मैं हर्ट होऊंगा कि यार छोटा है मेरे से, कितना छोटे भाइयों की तरह है। और जाहिर सी बात है कि माशाल्लाह वो इतना हो गया, सीनियर हो गया, उसकी बात सुनी जाती है क्रिकेट बोर्ड में, तो उसको सारी चीज़ें पता ही हैं। तो आप समझते हैं कि बाबर को आगे बढ़ना चाहिए जिस तरीके से वो पुश कर रहे हैं? आसिफ अली मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं, बाबर उनके साथ खड़े हैं। खुशदिल शाह मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं, बाबर उनके साथ खड़े हैं। इफ्तिखार ऑन एंड ऑफ परफॉर्म करते हैं, बाबर उनके साथ खड़े हैं। फ़खर जमान एक लंबा अरसा परफॉर्म नहीं किया, बाबर उनके साथ खड़े हैं। तो बाबर उमर अकमल के साथ नहीं खड़ा हो रहा। आई डोंट नो, मैं तो यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ बाबर से कि अगर उसके मैं प्लान में हूँ एज ए प्लेयर, जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान टीम का कप्तान है, एज ए प्लेयर उसके प्लान में हूँ, तो मेरी उससे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा सा सेलेक्टर से या सेंट्रल पंजाब के कोच से बात करे, क्रिकेट बोर्ड से बात करे। मुझे फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट मिलेगी अगर मैं वहाँ पे परफॉर्म करूँगा, तो अगर मैं बाबर के प्लान में हूँ तो इंशाल्लाह होपफुली मैं आ जाऊँगा वापस। मिकी आर्थर का आपके साथ मसला, आपने बताया कि मिकी आर्थर सही ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करते थे। वकार यूनुस का आपके साथ मसला आपने बताया था, कई कोच उसमें इंटरव्यू आया कि वकार यूनुस का रवैया मुनासिब नहीं था। अब्दुल रज़ाक, अब उनका रवैया भी मुनासिब नहीं क्योंकि वो आपके सेंट्रल के कोच हैं। आई गेस मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे और भी सेंट्रल पंजाब के ने शिकायत की है, बाकी लोगों ने की है, और भी प्लेयर हैं सेंट्रल पंजाब में, आपको भी पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। जाहिर सी बात है कि अगर प्लेयर को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी और बिला मकसद ही एक साइड पे किया जाएगा तो जाहिर सी बात है प्लेयर कितनी देर खामोश रहेगा कि अगर वो एक चीज़ डिजर्व करता है उसको मिल ही ना रही हो तो ज्यादती कर रहे हैं अब्दुल रज़ाक। जाहिर सी बात है कि मैं लास्ट ईयर प्लेयर के साथ पर्सनल हो गए हैं। आई डोंट नो कि मैं तो आज तक किसी के साथ पर्सनल नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि मैंने हमेशा सच की बात की है, चाहे मैं नुकसान भी उठाया मैंने नुकसान भी उठाया, मैं चाहे 2 मिनट के लिए बुरा भी पड़ता हूँ हर एक के सामने, लेकिन मुझे जो बात सही लगती है और जो सच्ची बात होती है वो मैं बात साफ करता हूँ। मैं बात